अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस हम वीडियो में देखेंगे कि हमने अपना लॉगिन का पेज कैसे क्रिएट करना है। तो एज़ यू नो कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की है कि जिसमें हम अपने पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमने अपना डेटाबेस का साथ कनेक्शन कैसे करना है। फिर हमने देखा था कि हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करना है। फिर हमने देखा था कि हमने डेटाबेस के साथ अपने कोड को कनेक्ट कैसे करना है। फिर हमने देखा था कि हमने रजिस्ट्रेशन की कोडिंग कैसे करनी है और अपने पेज को कैसे बनाना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने लॉगिन का पेज कैसे बनाना है। चाहे वो यूज़र लॉगिन हो, चाहे वो एडमिन लॉगिन हो, चाहे वो कोई भी एक्टर हो आपका, सेम कोड होगा लॉगिन के लिए और सेम कोड होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो हमने पिछली वीडियो में रजिस्ट्रेशन का कोड क्रिएट किया है। तो मैं अगर जिसने मेरी रजिस्ट्रेशन के कोड वाली वीडियो नहीं देखी, हमारी पीएचपी प्रोजेक्ट की सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को एक्सेस करके भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बताता हूँ, वो यही है कि मैं यहाँ से अपने ज़ैम्प सर्वर को, जो उसका कंट्रोल पैनल है, उसको ओपन करता हूँ और उसके पहले जो 2 बटन हैं स्टार्ट वाले, उनको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये जब भी आपने अपना पीएचपी का प्रोजेक्ट रन करना है, आपने इसको स्टार्ट करना है, देन आपका प्रोजेक्ट रन होगा, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने उस प्रोजेक्ट फाइल की तरफ जहाँ पे मेरी प्रोजेक्ट फाइल पड़ी हुई है। एज़ यू नो कि मेरी प्रोजेक्ट फाइल पड़ी हुई है लोकल डिस्क सी के अंदर। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। मैं अपने इस ज़ैम्प फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और htdocs के अंदर जाता हूँ। तो हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम था, वो था ब्रिटिश गारमेंट। तो मैं ब्रिटिश गारमेंट पे डबल क्लिक करता हूँ। तो इसके अंदर हमने पिछली बार सीखा था कि डीबी यानी डेटाबेस की फाइल कैसे बनाते हैं। फिर एक इंडेक्स फाइल हमने बनाना सीखी थी और उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन पेज की कोडिंग की थी। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास ये ओपन विद कोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता कि आप यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड का नहीं आता, तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और विजुअल स्टूडियो कोड को आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट की फाइल्स। अगर आपके पास इस तरह का नहीं आता या आपके पास कुछ इस तरह का सीन आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सीन आता है कि आपके पास ये वाला पेज आ जाता है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। आप लोगों ने जस्ट इस वेलकम के पेज को क्रॉस कर देना है। आपने फाइल पे जाना है, ओपन फ़ोल्डर पे जाना है और यहाँ से आपने लोकल डिस्क सी में जाके अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है, ब्रिटिश गारमेंट वाले को सिलेक्ट फ़ोल्डर। और यहाँ से आपका जो फ़ोल्डर की फाइल्स हैं या जो पूरा फ़ोल्डर है, वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो हमने आज सीखना है कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन पेज की कोडिंग सीख ली थी, हमने लॉगिन पेज की कोडिंग सीखनी है। तो एज़ यू नो कि मैं यहाँ पे जहाँ ब्रिटिश गारमेंट मेरे प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ है, उसके सामने जो पहला आइकन है न्यू फाइल का, मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा LOGIN लॉगिन डॉट PHP और इंटर कर दूँगा। अब मैं इसको क्रिएट करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना सिखाया है, पहले मैंने उसका फ्रंट एंड बनाना सिखाया आप लोगों को, फिर मैंने उसका पीएचपी का कोड करना सिखाया। तो मैं इसी कोड को यूज़ करते हुए आपको अपने लॉगिन का पेज बनाना सिखाऊँगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और लॉगिन के पेज में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक पासवर्ड का चाहिए, तो मैं कंफर्म पासवर्ड वाला यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और एक मुझे यूजर नेम का चाहिए। आप चाहे तो यूजर नेम के थ्रू लॉगिन करवा लें
आपका दिल चाहता है तो ईमेल के थ्रू लॉगिन करवा लें। मैं आप लोगों को ईमेल के थ्रू लॉगिन करके दिखा दूं यूजर नेम का, क्योंकि इतना वो जो ऑथेंटिक या जो आप कहेंगे कि जी नहीं यूजर नेम के जरिए क्यों करवाया, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है जी, और मैं कंट्रोल जी और लास्ट नेम फर्स्ट नेम इस सारे को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं उसी आपके रजिस्ट्रेशन वाले पेज की ही कोडिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग उसी को यूज करके कैसे जो है अपना लॉगिन का पेज बना लेते हैं, या लॉगिन का पेज ही यूज करके हम अपने रजिस्ट्रेशन का पेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ईमेल का रहने दूंगा, बाकी का जो वेरिएबल्स बनाए थे उनको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और यूजर नेम का भी और ईमेल का रहने दूंगा और कंफर्म पासवर्ड का भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, अब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है कि मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई थी इंसर्ट की। हमने जब भी डाटा को इंसर्ट करना होता है, ये याद रखिएगा कि हमने जब भी डाटा को इंसर्ट करना होता है, ऐड करना होता है, तो यही कोड सेम रजिस्ट्रेशन पेज वाला कोड हम वहां पे डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। जस्ट हमने अपने कॉलम्स के नेम चेंज करने होंगे, डेटाबेस में टेबल का नेम चेंज करना होगा, और यहाँ पे आके हमने अपने लेबल्स का और फील्ड्स का नाम चेंज करना होगा। तो हम इसी पेज को यूज करते हुए ऐड डाटा का पेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपने इस इफ का फंक्शन खत्म करूंगा क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, और मुझे इंसर्ट के बजाय जो क्यूरी करनी है वो करनी है सिलेक्ट की क्यूरी यूज। सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट करूंगा किस चीज को, मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से पासवर्ड को। ठीक है, मैं इस पूरी क्यूरी को दोबारा लिखूंगा। मैं यहां से अब मैं सिलेक्ट करूंगा पासवर्ड को। ठीक है जी, क्योंकि मैं पासवर्ड की बेस पे सिलेक्ट अपनी जो क्यूरी है वो रन करना चाहूंगा। सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, फ्रॉम कहां से जी, यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से। कहां पे, जहां पे वेयर क्लास लगाया मैंने, ये कंडीशन लगा दी कि वेयर, जहां पे यूजर नेम जो मेरा है वो किसके बराबर होगा, यूजर नेम मेरा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ये इस तरह से मैं एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल देता हूं, और मैं नीचे अपनी क्यूरी को रन करता हूं उसी तरह स्टेटमेंट कॉन प्रिपेयर क्यूरी। और अब यहाँ मुझे बाइंड पैरम के अंदर क्या करना है, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था, रजिस्ट्रेशन की वीडियो में, कि जितने क्वेश्चन मार्क होंगे उतनी बार हम यहाँ पे एस लिख लेंगे या पी लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक टाइम पे क्या लिखता हूँ, एस लिखता हूँ, और यहाँ पे जस्ट यूजर नेम है तो मैं यहाँ पे जस्ट यूजर नेम को ही रहने दूंगा, बाकियों को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है जी, ये मैंने इनको रिमूव कर दिया। ठीक है जी, ये यहाँ पे मेरा काम हो गया इतना सारा जी। अब उसके बाद मुझे एक एग्जीक्यूट नाम की, ये मैंने इफ के अंदर लगाई हुई है, मैं इसको इफ के अंदर नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक काम करना है, यहाँ पे मुझे रिजल्ट को फेच करवाना है। ठीक है जी, उसके लिए मैं इफ की ये जो मैंने लगाई हुई है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और मैं यहाँ पे जो फंक्शन लगाऊंगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का फंक्शन लगाऊंगा, और इसके नीचे मैं $stmt, ठीक है जी, stmt लगा के मैं रेंडर करवाऊंगा। मैं इसके साथ जो लगाऊंगा, कॉन्केटिनेट करूंगा एक स्टोर नाम के, स्टोर अंडरस्कोर रिजल्ट नाम के फंक्शन को मैं यूज करूंगा। ठीक है जी, इस फंक्शन को यूज करने का फायदा ये होगा कि हम अपने रिजल्ट को स्टोर करवा सकेंगे। ठीक है जी, स्टोर क्यों करवाएंगे मैं आगे बताता हूं। अब यहाँ पे मुझे इफ लगाना है, यहाँ पे क्योंकि मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कौन सी, मैं लिख रहा हूँ stmt में, यानी स्टेटमेंट मेरी गोज टू, ये जो होता है गोज टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, यानी कि मेरी स्टेटमेंट के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, किससे, 0 से, मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया ग्रेटर देन, किससे जी, 0 से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाई, और उसके अंदर अब मैं यहाँ पे अपनी वो जो मैंने स्टोर पासवर्ड करवाया है
बाइंड रिजल्ट के फंक्शन में उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, मैंने यहाँ पे लिखा $stmt और मैंने गोज टू कहाँ पे बाइंड, बल्कि साथ ही लिखना है बाइंड, मैं बाइंड करवा रहा हूँ किसको, अपने रिजल्ट को, ठीक है जी। मैं रिजल्ट बाइंड के फंक्शन को यूज करूंगा और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल पास करूंगा जिसको हम पैरामीटर कह लें, आर्गुमेंट कह लें। मैं इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे एक बना लेता हूँ स्टोर पासवर्ड, ठीक है। स्टोर पासवर्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जी। और अब मैं यहीं पे इसी के नीचे एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, यानी वेरिएबल बनाऊंगा स्टेटमेंट का, गोज टू। अब मैं उसको कहता हूं कि फेच करके लेके आए, क्या करके लेके आए, FATCH फेच, और ये फेच करके लेके आएगा किसको, पासवर्ड को जो स्टोर करेगा, ठीक है जी, जो हमारी स्टेटमेंट चलेगी उसको फेच करके लेकर आएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे उसको क्या कह रहा हूं कि मैं एक और इसी के अंदर फंक्शन चलाता हूं, इफ मैं इसी के अंदर एक फंक्शन लगाता हूं कि मैं कहता हूं कि अगर मेरा पासवर्ड वाला जो वेरिएबल है जो मैंने ऊपर बनाया है, पासवर्ड वाला वेरिएबल, अगर तो वो कंपैरिजन करता है, बराबर होता है किसके, डॉलर ये वाला जो स्टोर पासवर्ड का है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि अगर इसके बराबर है तो वो क्या करेगा, तो वो हमें एक मैसेज देगा। क्या जी, मैसेज मैं इस वाले को ही यूज करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। मैं कहता हूँ जी रजिस्ट्रेशन नहीं, अब मेरी लॉगिन सक्सेसफुल हो, ठीक है जी, लॉगिन सक्सेसफुल हो। और उसके बाद मैं एक एल्स का फंक्शन चलाऊंगा यहीं पे, एल्स का फंक्शन चलाया मैंने और मैंने उसके अंदर क्या लिखा, मैंने कहा कि अगर वो लॉगिन नहीं होता तो उसके अंदर फिर से अगेन से एक मैसेज आए, और वो मैसेज किस चीज का है, इनवैलिड पासवर्ड का, ठीक है जी। अगर पासवर्ड उसका मैच नहीं होता स्टोर पासवर्ड से, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है जी। और उसके बाद ये तो मैंने लगाया इस वाले फंक्शन पे, ये जो ये वाला फंक्शन है। अब ऊपर वाला है कि नंबर ऑफ रोज जो मेरी है वो स्टोर कर लेगा पासवर्ड को, अगर इसके बाद मैं यहाँ पे एक एल्स लगाता हूं, मैं इसी एल्स को यूज करता हूं, मैं यहाँ पे एक एल्स लगाता हूं और मैसेज को क्या करता हूं, मैं यहाँ से मैसेज को एक बार यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रहने दूं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूंगा इसी तरह का, इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, आपका यूजर नेम फाउंड नहीं हो रहा। अगर पासवर्ड फाउंड हो रहा है मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज के अंदर पासवर्ड तो स्टोर हो रहा है, लेकिन फेच नहीं कर पा रहा यूजर नेम को, तो फिर वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे मुझे देगा कि जो यूजर नेम है भाई आपका, यूजर नेम नॉट फाउंड, ठीक है जी, यूजर नेम नॉट फाउंड का मुझे वो एक एरर दे दे। तो हमारा कोड लॉगिन का था जो वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी वही चीजें हैं, देखें मैंने सबसे पहले अपना डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड किया, फिर पिछली वीडियो में मैंने इंक्लूड किया था इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूं ताकि आपके जहन में कुछ रहे ना कि भाई मैंने जो आपको कोई गलत तरीका बताया है। देखें इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट के बाद स्टोर रिजल्ट का नहीं बल्कि मैं फेच का यहाँ पे फंक्शन लगाता, ठीक है, और नीचे मैं उसको कह देता कि अगर मेरा इफ फेच रिजल्ट या एग्जीक्यूट कर जाता है क्यूरी तो क्या हो जी, मुझे एक लॉगिन का मैसेज दे दे। मैं जस्ट इतना भी वहां पे क्या कर सकता था, लगा सकता था, लेकिन ये मैंने क्यों लगाया मैं आपको अभी बताता हूं। मैं कंट्रोल एस करता हूं और एज यू नो आप लोगों को पता है कि मैं अपना ब्राउजर ओपन करूंगा, ठीक है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल और यहाँ पे इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ब्रिटिश, ठीक है जी, ब्रिटिश गारमेंट। मुझे सिर्फ इतना लिखना है, लोकल होस्ट, और मैंने बैकस्लैश डालनी है और अपने ब्रिटिश गारमेंट जो फोल्डर का नाम है कहाँ पे, यहाँ पे,
ये वाला फोल्डर का नाम है। ये मैंने कॉपी कर लेना। कैसे? मैंने यहाँ पे जाना है, इसको रीनेम करना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है और इसको मैंने फिर यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे आके मैंने स्लैश के बाद, यहाँ पे स्लैश के बाद मैंने इसको पेस्ट कर देना है और मैंने इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इंडेक्स पेज जो है रन हो चुका है। यहाँ पे फॉर एक्सप्लोर मोर फीचर ऑफ आवर वेबसाइट साइन फर्स्ट, साइन अप मीन रजिस्ट्रेशन। मैं इस रजिस्ट्रेशन के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया। अब यहाँ पे मैं जरा एक रजिस्ट्रेशन के पेज में जाता हूँ और यहाँ पे बटन के बाद मैं एक यहाँ पे एक एंकर टैग लगाता हूँ, एंकर टैग, और उसको मैं दे देता हूँ जी लॉगिन। ठीक है जी। मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे देना है लॉगिन डॉट पीएचपी और यहाँ पे इससे पहले मैं पी का टैग लगाता हूँ, बल्कि पी का टैग लगाने से पहले मुझे ये सारा कुछ एक डिव में करना चाहिए। मैं डिव लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके जाऊंगा और इससे पहले मैं एक पी टैग लगाता हूँ, और पी टैग नहीं बल्कि मैं यहाँ पे पी को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग लगाऊंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, और उसमें मैं लिखूंगा इफ, या लिखूंगा नॉट, इफ यू आर, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, 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 देन क्लिक हेयर। ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, क्लिक हेयर, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट अ मेंबर, और मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, और यहाँ पे देखिए मुझे इफ यू आर नॉट, अगर यहाँ पे मुझे इसको क्या देना है, मार्जिन देना है। मैं यहाँ से इस डिव को क्लास दूंगा, ठीक है, क्लास देके मैं यहाँ पे इसको मार्जिन दूंगा टॉप से, मैं मार्जिन टॉप से दूंगा जी 5 और कंट्रोल एक्स। आप देखें ये बिल्कुल बीटीएन के नीचे है, अगर मैं करूं तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो मैं 5 नहीं बल्कि मैं इसको 3 देता हूं, ठीक है। मार्जिन एमटी मतलब मार्जिन टॉप, ठीक है, 3 मतलब 30 पिक्सल। तो अब ठीक है यहाँ पे ये। तो अब अगर मैं लॉगिन के पेज पे क्लिक करूं तो मैं लॉगिन के पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। और अगर मैं अब लॉगिन के पेज में जाके मुझे एक और काम करना है कि यहाँ मैंने इसका नाम नहीं चेंज किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मुझे इसका करना है जी लॉगिन फॉर्म, और इसके भी बटन के आगे सेम मुझे यही प्रोसीजर करना है। तो मैं इस पूरे डिव को कॉपी करूंगा और लॉगिन के पेज की तरफ और बटन के नीचे, ठीक है जी, बटन के नीचे मुझे ये करना है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस तरह से, इफ यू आर नॉट, नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यू आर रजिस्टर्ड, इफ यू आर ऑलरेडी, मैं लिखूंगा जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है जी, रजिस्टर्ड, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन क्लिक हेयर। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो फिर अगर यू आर, मैंने असल में गलती हो गई मेरे से, क्या कि मैंने यहाँ पे लिखना था वो जो पहले लिखा हुआ था ये वाला, कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप क्लिक हेयर किसके लिए करें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लॉगिन के जो फॉर्म है यहाँ पे मैंने देना था साइन अप, साइन अप का, और यहाँ पे मैंने देना है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डॉट पीएचपी, ये जो हमारा पेज है ये वाला। और यहाँ पे मुझे लिखना है इफ यू आर, इफ यू आर ऑलरेडी, if you are already registered then click here to login, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं इस तरह से। अब ये देखें, देखें कि अगर मैं रजिस्टर्ड पे जाता हूं, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड देन क्लिक हियर। अगर मैं इसको कर लूं इफ यू आर
ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सिर्फ लॉगिन के बटन पे क्लिक करें, आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करें और आप यहाँ पे चले जाएं लॉगिन फॉर्म पे। अगर लॉगिन फॉर्म पे आप बाई चांस डायरेक्टली रन हो गए हैं तो इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, देन क्लिक हियर साइन अप, तो आप साइन अप पे क्लिक करें, फिर आप साइन अप पे चले जाएंगे। ठीक है जी। हम इसको यहाँ बटन की फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लास लगाता हूँ, यहीं पे मैं क्लास देता हूँ जी, ठीक है जी, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ BTN, ये एक BTN बन जाए और BTN इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, सक्सेस हो जाए। ठीक है जी। अब ये था रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे गए, इसको रिफ्रेश किया तो आप ये देखिए यहाँ पे लॉगिन का एक बटन आ चुका है। अगर 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 मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं अगर इस P को रिमूव कर दूं, ठीक है, इस P को रिमूव कर दूं और यहाँ पे एक क्लास दे दूं किसकी, COL, कॉल की, ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे इसको कॉल नहीं, मुझे विड्थ 100% देनी पड़ेगी, विड्थ 100%, जस्ट विड्थ 100% देनी पड़ेगी। और अगर अब मैं इसको करता हूं तो अब देखिए ये मैं इस तरह से भी इनके लॉगिन पेज को और उसको मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है जी। आप भी इस तरह कर सकते हैं। मुझे जो ज्यादा अच्छा लगता है ना वो यही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये वाला, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं कुछ इस तरह से करूं। ठीक है। और यहाँ पे बटन भी नहीं होना चाहिए, इसकी बटन वाली जो खसूसियात हैं उनको रिमूव करने के लिए मैं इसकी बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं उनको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये ज्यादा वैलिड होता है, प्यारा होता है। अब यहाँ पे इफ यू आर नॉट मेंबर या इफ यू आर अ मेंबर, देन आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करें। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ईमेल मेरी है काजी, ठीक है, और मैं करता हूँ 1 2 3 जो मेरा पासवर्ड है, यूजर यूजर नेम नॉट फाउंड। ठीक है जी, यूजर नेम नॉट फाउंड। मैंने यहाँ पे एक गलती की कि मैंने लॉगिन में करना था ईमेल, यहाँ पे मैंने करना था ईमेल, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूजर। अब यहाँ पे मुझे यूजर नेम की बजाय मुझे ईमेल करना है, यहाँ पे ईमेल। ठीक है जी, ईमेल करना है मुझे यहाँ पे ईमेल। ठीक है जी। ये गलती इसीलिए होती है ताकि हम उसको बाद में सही कर सकें। ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ईमेल यहाँ से ये वाली डालता हूँ और 1 2 3 और इंटर। ये देखिए क्या कहता है जी, लॉगिन सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ जी एडमिन नाम की ईमेल और पासवर्ड ठीक डालता हूँ 1 2 3, अब ये मुझे कहेगा जी ये नॉट फाउंड, ईमेल नॉट फाउंड। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ कि यूजर नेम नहीं, मेरी ईमेल है। ठीक है जी। यहाँ पे इस तरह से तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, मैं अपना ईमेल कोई भी डाल लूं रैंडमली, एडमन 1 2 3 और सबमिट पे क्लिक, ईमेल नॉट फाउंड। अगर मैं ईमेल सही डालता हूँ, पासवर्ड गलत डालता हूँ तो ये मुझे कहेगा जी पासवर्ड जो है इनवैलिड है आपका। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे सही डालता हूँ अपना ये भी और ये भी और इंटर करता हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आके जरा एक आपको ये वाला जो कोड है ये वाला, ठीक है जी, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जी यहाँ से कमेंट, और मैं कहता हूँ कि इफ, यहाँ इफ का एक फंक्शन चलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मेरा जो एग्जीक्यूट है, मेरा जो एग्जीक्यूट है ये हो जाता है तो फिर क्या होगा जी, फिर मुझे एक मैसेज मिलेगा लॉगिन सक्सेसफुल का। तो क्या हमारा कोड यहाँ पे काम करेगा जी? क्या क्या ख्याल करते हैं जी, कोड काम करेगा? चलो जी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे किया और मैंने काजी और 1 2 3 और ये मुझे कहता है जी लाइन नंबर 19 पे कोई एरर आ रहा है। कौन सा एरर आ रहा है लाइन नंबर 19 पे और किस पेज में, लॉगिन डॉट php। ये देखें जी, ये हमें एरर दे रहा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट तो हम कर रहे हैं। लाइक अब रजिस्ट्रेशन पेज में देख लो, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए। अगर हम अपनी इसी को दोहराते हैं तो क्या करेगा वो, चलो देख लेते हैं जी।
हमारी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट कर रही है और हम इसको सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, काजी और 1 2 3 इंटर, लॉगिन सक्सेसफुली। क्योंकि हमने एग्जीक्यूट पूरी लाइन लिखनी है उसके साथ स्टेटमेंट की, कि गोस टू स्टेटमेंट कौन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो यहां से मैं सिंपल भी कर सकता था, लेकिन इसका एक नुकसान है, वो क्या, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह करता हूं तो ये मुझे फिर भी यहाँ पे जो देगा ये साइन इन का देगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी एल्स, एल्स का फंक्शन यूज करता हूँ और यही मैसेज मैं क्या करता हूँ जी प्रिंट करवाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी इनवैलिड क्रीडेंशियल इनवैलिड क्रीडेंशियल। अब मैं ओके करता हूँ जी। अब मैं कोई गलत डालता हूँ जी यहाँ पे 1 2 3 और ये मुझे कहता है जी लॉगिन सक्सेसफुली। इसका नुकसान ये है कि जब हम इसको करेंगे तो ये हमें लॉगिन ही का देगा। क्यों? क्योंकि हमारी एग्जीक्यूट तो हो गई, एग्जीक्यूट हो गई है, ये नहीं कि एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन उसका डाटा नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, तो उसने सिर्फ एक ही एरर देना है कि एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है जी, हमने इसको इसलिए नहीं लिखा कि हम अपने रिजल्ट को पहले फेच करेंगे डेटाबेस के साथ कि इसका ईमेल कौन से वाला पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, पासवर्ड कौन सा पड़ा हुआ है। फिर जब वो फेच कर लेगा फिर हम उसको एक स्टोर करवा देंगे स्टोर पासवर्ड वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूं। ठीक है जी, और हम इसको और फिर हम इसको अगेन से करते हैं और अब देखें, अब ये मुझे कहेगा कि इनवैलिड या मुझे कहेगा कि ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल नॉट फाउंड। तो इस तरह से हम अपना लॉगिन का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी करेंगे। लेकिन अब यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये कि मैंने बीजी डार्क सिर्फ डिव के अंदर रखा है। मैं डिव के अंदर नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूँ बॉडी के अंदर। मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा, ठीक है, इज इक्वल टू और फिर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन। अब मैं अपनी बॉडी को पूरी की पूरी बॉडी को बीजी मैं डार्क रखना चाहता हूँ, बीजी डार्क। ठीक है जी, और अब मैं इसको, अब ये मेरी सारी की सारी बॉडी क्या हो चुकी है, बीजी डार्क हो चुकी है बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्टाइल इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पे बॉर्डर लगा सकता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इस पे बॉर्डर लगा सकता हूँ जी, बॉर्डर 2 अगर मैं लगा दूं तो उसका ब्लैक ही कलर होगा। खैर ये हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अगर हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस तरह हम अपना लॉगिन का पेज को बना सकते हैं। मैंने आपके रजिस्ट्रेशन वाले पेज को ही लॉगिन का पेज बना के दिखाया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा पेज व्यू किस तरह होता है, कि जो हमारा यूजर होता है वो अपना अकाउंट व्यू कैसे कर सकता है। ठीक है जी, किस फॉर्म में कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि वो अपने अकाउंट को मैनेज किस तरह कर सकता है, अपडेट किस तरह कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।